नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 टीवी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। 29/1/2023 की रात को श्री जितेंद्र द्विवेदी, जो कि प्रधानाचार्य हैं जितेंद्र इंटर कॉलेज के, उनके घर से ये चोरी हुई थी। लगभग 11,60,000 रुपए, 620 ग्राम पीली धातु और 2 किलो 80 ग्राम सफेद धातु की। और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स की फीस कलेक्ट करके अपने घर पे रखी हुई थी, उसी की चोरी हुई थी। और आज 2 तारीख को 72 घंटे से कम के अंदर अंदर पुलिस द्वारा इसका पूरा खुलासा कर दिया गया है। इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक जो बाल अपचारी है प्रशांत, उसके द्वारा पूरी ये योजना तैयार की गई थी। ये वहीं का निवासी है और इसको जानकारी थी कि उनके घर में इतना पैसा और इतने जेवरात हैं, और इसी ने इस गैंग को इकट्ठा किया, इनको तैयार किया। और ये लोग जब उस परिवार का कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, वो सभी लोग घर से बाहर थे और परिक्रमा करने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान 4 घंटे के अंदर ये घटना कारित की है और ये सब ग्रिल तोड़ के, उनके घर के पीछे से दरवाजा तोड़ के ये सब सामान चुरा के ले गए थे। और हमारी थाना राजापुर की टीम और स्वॉट टीम, सर्वेलेंस टीम ने मिलके इसका खुलासा किया है और 6 के 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। 11,35,000 रुपए की बरामदगी और जेवरात पूरे के पूरे जितने गए थे, सभी की बरामदगी हो गई है। इस सारे सामान की टोटल वैल्यू लगभग 36 लाख के करीब है। और इसमें जो उल्लेखनीय बात है कि ये और भरी घटना कारित करने वाले थे। इन्होंने पूर्व में 2 लोगों को, अन्य को अपने साथ गैंग में शामिल होने के लिए कहा था, जो बाद में बैकआउट हो गए थे। तो इस गैंग को ये डर था कि कहीं वो टूट ना जाएँ और पुलिस को बता ना दें कि हम लोग इसमें शामिल हैं, तो उनका मर्डर करने की योजना बना रहे थे। इनके पास से 5 देसी तमंचे और लाइव कारतूस भी बरामद हुए हैं, जो इन्होंने ही दिखाए कि कहाँ इन्होंने छुपा के रखे हुए थे। तो बहुत समयबद्ध रूप से गिरफ्तारी हो गई है। यह बात भी उल्लेखनीय है कि इसमें 2 बाल अपचारी हैं, पर एक जो बाल अपचारी है उसी ने सारी योजना तैयार करके घटना को सफलतापूर्वक अंजाम दिलाया है। इसीलिए हमारी जुवेनाइल बोर्ड से ये प्रेयर रहेगी कि उनके विवेकानुसार इसको एडल्ट कोर्ट में एज़ एन एडल्ट ट्राई करने पर गौर करें। अपराधी किस्म के व्यक्ति थे जिन्होंने चोरी को अंजाम दिया हुआ है? अपराधी 2 तो बाल अपचारी हैं, लेकिन ये भी छोटी-मोटी घटनाएँ उस एरिया में करते आ रहे हैं, पूर्व में भी छेड़छाड़ की, चोरी की। लेकिन इसके अतिरिक्त जो 4 एडल्ट्स हैं, वो प्रोफ़ेशनल चोर हैं और उन्होंने पूर्व में भी घटनाएँ की हैं। उनके आपराधिक इतिहास का हम अभी गहनता से पता लगा रहे हैं। जी, 29/1/2023 को श्री जितेंद्र द्विवेदी, जो कि जितेंद्र इंटर कॉलेज राजापुर के प्रबंधक और प्रधानाचार्य हैं, उनके घर से चोरी हुई थी। उनके घर में स्टूडेंट्स की फीस के 11,50,000 रुपए रखे हुए थे और बहुत से जेवरात, लगभग 620 ग्राम पीली धातु और 2 किलो 80 ग्राम सफेद धातु, ये सभी कुछ चोरी हुआ था। तो इसमें लगभग 72 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया और इनसे जुड़े हुए 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग पूरे माल की बरामदगी हो गई है। सिर्फ 29,000 रुपए इस पूरे में से अभियुक्त पक्ष द्वारा खर्च कर दिए गए हैं। चोरी कितने की थी टोटल? ये पूरे माल की वैल्यू लगभग 36 लाख के करीब एस्टिमेट की गई है। चोरों ने कैसे चोरी घटना को अंजाम दिया, कैसे प्लान बनाया? जी, इनके द्वारा पूरी रेकी कर ली गई थी और यहाँ का एक लोकल बाल अपचारी है प्रशांत, जिसके द्वारा पूर्व में भी छोटे-मोटे अपराध किए गए हैं। उसी के द्वारा मुख्य रूप से सारी रेकी करी गई थी। उसको जानकारी थी कि इनके घर में इतना पैसा रखा हुआ है और उसने ही योजनाबद्ध तरीके से और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो उसके साथ में मिल के इस घटना को अंजाम दें। पहले 2 लड़कों को, अन्य को भी इसमें जोड़ा, जिन्होंने फिर आखिरी में बैकआउट कर लिया। और अब जो इनसे पूछताछ में निकल के आया वो ये है कि ये जो बाकी चोर हैं, इनको डर था कि कहीं वो 2 जिन्होंने चोरी में भाग लेने से इनकार कर दिया था, कि कहीं वो पुलिस को खुलासा ना कर दें, इसलिए इन्होंने उनके मर्डर की भी योजना तैयार की थी। तो चोरी इन्होंने जो है ज़रूरत के लिए की है या शौक पूरे करने? हाँ जी, ये कहते हैं कि ऐसे एक फैशनेबल ज़िंदगी जीने के लिए इस तरह से समय-समय पर चोरी करते रहते थे और आते-जाते लोगों को गहने बेच देते थे, उनसे कैश ले लेते थे और अपना एक लाइफ़स्टाइल चलाने के लिए इस प्रकार अपराध करते हैं। देखिए, इसमें कोई महिला मित्र भी इन्वॉल्व है? जी नहीं। मैम, जिस तरह से इनके पास जो है लाइव कारतूस और जो है असलाह बरामद हुई है, जी। तो लगातार ये क्या ये टीमों पर भी हमला कर सकते हैं?
जी कर सकते थे वो। हमारी पुलिस बहुत समझदारी से हमने रेड किया और आर्म्ड टीम गई थी इस संभावना को मद्देनजर रखते हुए कि कुछ भी घटना इस प्रकार की कारित हो सकती है, पर सौभाग्यवश इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन ये है कि हमें इस बात की खुशी है कि इनका समय से गिरफ्तारी कर ली गई, क्योंकि एक और बड़ा अपराध करने की प्रबल संभावना थी। पूछताछ में क्या इन लोगों ने अपने शौक के बारे में भी कुछ डिफाइन किया कि कैसे शौक थे, गाड़ी या फिर मोबाइल एक्सेसरीज? जी हाँ, जैसे अच्छे कपड़े इन्होंने बताया कि इस महँगे कपड़े खरीदने के लिए इस प्रकार की चीज़ें हैं। इस पे इतना डिटेल में और बात नहीं है। जी। मैम, टीम को किस तरह से इनाम दिया है? जी, इसमें 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है एवं और बड़े पुरस्कार के लिए भी ऊपर आवेदन भेजा गया है। ना लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, ये वहीं का लोकल इस तरह का अराजक तत्व है और इसीलिए पुलिस का भी सबसे पहले संदेह इसी पे गया था, क्योंकि इसमें उस तरह की एक क्षमता थी कि जानकारी रखे कि किस तरह की गतिविधियां आसपास के क्षेत्र में चल रही हैं, कहाँ इस तरह का पैसा है, तो उस तरह का वॉच रख रहा था और इसी का ये आइडिया था कि इस प्रकार से चोरी की जाए। पहले इसके 2 साथी हैं जिसको इसने जिनसे बात की कि ये घटना की जाए, जिनका नाम है राजन नामदेव और दीपक रैकवार। उसके बाद उन्होंने बैकआउट कर लिया कि नहीं, हम इस तरह से नहीं करेंगे। फिर ये जो थोड़े प्रोफेशनल चोर थे, इसने इनसे संपर्क किया और इनको अपने साथ घटना करने के लिए राजी किया और फिर इन लोगों ने ये घटना कारित की। जो दिलचस्प बात ये है वो ये है कि इन सबको ये संदेह था कि वो उन दोनों लड़कों को मालूम है कि पहले प्लान बना था और कि कहीं वो टूट के पुलिस से पकड़वा ना दे, तो इन्होंने उनका मर्डर करने की भी योजना बनाई थी और प्रशांत को बोला था कि इनको शराब पिलाकर रात में ले आओ और इनका मर्डर कर देते हैं। तो बहुत सही समय पे इनकी अरेस्टिंग हो गई, नहीं तो ये अगली घटना ये कारित करने वाले थे। बस इसी संदेह में कि वो पुलिस को बताना थे, हाँ, जिन्होंने चोरी में भाग लेने से मना कर दिया। जी। और जैसा कि पूर्व में बताया गया, ये प्रधानाचार्य हैं जितेंद्र द्विवेदी जी और साल का जो फीस का पैसा इकट्ठा किया था वो इनके घर में था, जिसकी सूचना इस प्रशांत को थी और इसी ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से ये सारा प्लान किया। इन्होंने पीछे घर की ग्रिल काटी, दरवाजा तोड़ा स्क्रू ड्राइवर से। इतनी भी जानकारी रखी गई थी कि उनके घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम है और सभी परिवार के सदस्य उसमें गए हुए थे, परिक्रमा करने के लिए गए हुए थे और बिल्कुल मतलब कोई बहुत लेट का समय नहीं था, तो इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ की गई है, जब इनको मालूम था कि उतने दौरान कोई नहीं रहेगा। क्या ये दोनों चोरियों को इसके पहले भी इन्होंने चोरी की? जी हाँ, जो बाद में फिर यही निकल के आया है कि ये मेरे समय से पहले की घटना है, 1/8/2022 की, ग्राम रूपैली की। तो पूछताछ में पता लगा कि इस घटना में भी यही गैंग सम्मिलित था। मैडम, एक साथ 6 लोगों को पकड़ना किस तरह से संभव है? जी, इसमें हमने क्योंकि अलग-अलग जगह के रहने वाले हैं। मल्टीपल टीम्स बनाई हुई थी। तो जैसा कि हमारे एसएचओ साहब का सबसे पहला संदेह प्रशांत पे ही गया था, तो उससे तो पूछताछ शुरू हो ही गई थी। उसके साथ-साथ हमने सर्वेलेंस की भी टीम लगाई हुई थी और जो गलती की इन्होंने एक वो ये करी कि इन्होंने जितेंद्र द्विवेदी जी को धमकाने के लिए एक फ़ोन कॉल कर लिया। तो बस उसके माध्यम से फिर हम एकदम इनके पीछे पड़ गए और इतनी जल्दी से फिर हम खुलासा कर सके। हमारी सर्वेलेंस टीम की भी इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई रही और मतलब 1 घंटे से भी कम में हमारे पास सीडीआर्स, आईएमईआई डिटेल सभी कुछ आ गया। रिवॉल्वर बरामद हो रहा है, तो इन्होंने हमला भी करने का प्रयास किया होगा। हाँ, नहीं वो तो ये मतलब अच्छा भाग्य जो रहा कि इनको उस समय में पकड़ा गया जब ये आर्म्ड नहीं थे। उसके बाद इन्होंने खुद ही दिखाया कि इन्होंने तमंचे कहाँ पे छुपाए हुए हैं और निकाल के फिर पुलिस को दिए। हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ खास खबरों के साथ।